After completion of 3 chapters, chapter number 1, 2, 3, now come to the chapter number 4. हमारा 27 चैप्टर का बहुत बड़ा कोर्स है. फर्स्ट ईयर 14 चैप्टर और इंटर के 13 चैप्टर हमने कवर करने, तो क्यों ना आज बिस्मिल्लाह करके चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और उसका नाम है द सेल. ज़रा सुनिएगा हमने इसको किस तरह से पढ़ना है. सबसे पहली चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो सेल की मीनिंग है. सेल को सेल क्यों कहते हैं? कोई कहता है सेल लफ्ज़ निकला है सेला से, कोई कहता है सेल लफ्ज़ निकला है काइटोस से. सेला एक लैटिन वर्ड है ये रहा, और अगर हम बात करें काइटोस की तो कोई कहता है काइटोस एक ग्रीक वर्ड है. लैटिन वर्ड का मतलब होता है इटालियन लैंग्वेज और ग्रीक का मतलब होता है ग्रीस. ग्रीस के से मुराद है यूनान. अब सेला जो है उसका मतलब होता है हॉलो स्पेस. ये रहा, सेल में सेला का मतलब होता है हॉलो स्पेस. अगर हम काइटोस की बात करें तो काइटोस से मुराद है कैविटी. तो अगर हम सेल की मीनिंग की बात करें, हॉलो स्पेस और कैविटी बात एक ही है. मीनिंग के बाद बारी आती है और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी की. सेल किसने डिस्कवर किया, किस तरह से हुआ? तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी सबसे पहला जो काम है वो किया था इस साइंटिस्ट ने जिसका नाम है रॉबर्ट हुक. 1665 में इसने सबसे पहले सेल डिस्कवर किया. तो रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट था who discovered cell first time. और इसने कहाँ डिस्कवर किया था? एक्चुअली इसने डिस्कवर किया था सेल को एक मैं आपको बताता हूँ. एक ये शीशे की बोतल थी और इस शीशे की बोतल के ऊपर एक यूँ समझ लें कैप था. इस कैप को हम लोग कहते हैं कॉर्क. कॉर्क एक दिस इज नथिंग बट इट इज नोन एज द पीस ऑफ वुड. कॉर्क एक लकड़ी का ढक्कन था और उस कॉर्क के स्लाइड्स लिए, उस कॉर्क को माइनर पीसेस के अंदर उन्होंने डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद उस कॉर्क को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा. तो इनको कॉर्क के अंदर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आया. ये रहा, दिस इज द पीस ऑफ कॉर्क, और माइक्रोस्कोप के अंदर उसका इमेज कुछ इस तरह से नजर आया. ये रहा इमेज. दिस इज द इमेज ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, और वो मैनी हॉलो स्पेस से मिलकर बना है. तो साइंटिस्ट के दिमाग में ये आया कि ये मैनी स्पेस से मिलकर, इस मैनी स्पेस से मिलकर बना है कॉर्क, और ऐसे बहुत सारे कॉर्क से बना है वुड. वुड का मतलब ये बना है प्लांट. तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट के सेल में छोटे छोटे ये पीस ऑफ, ये छोटे छोटे बेटा क्या होंगे? हॉलो स्पेस. तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक दुनिया का वो पहला साइंटिस्ट था जिसने पीस ऑफ कॉर्क के अंदर एक सेल डिस्कवर किया. रॉबर्ट हुक के बाद बारी आती है एक और साइंटिस्ट की जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन 1831 में. रॉबर्ट ब्राउन वो था who discovered first nucleus first time, जिसने सबसे पहले न्यूक्लियस डिस्कवर किया. न्यूक्लियस कहाँ डिस्कवर हुआ? इनसाइड द सेल ऑफ ऑर्चिड प्लांट, या हम इसको कहते हैं ऑर्किड प्लांट. ऑर्किड प्लांट के अंदर डिस्कवर हुआ. आपको मालूम होगा जो ऑर्किड प्लांट है इट इज सैप्रोफाइट्स. सैप्रोफाइट उसको बोलते हैं जो डेड बॉडीज खाते हैं. अब सेल डिस्कवर हो चुका,
ये रहा। तो रॉबर्ट ब्राउन ने उसके अंदर डिस्कवर किया एक सर्कुलर, या आप कह सकते हैं एक राउंडेड सेंट्रली प्लेस्ड बॉडी, and this centrally placed body is known as nucleus। ये रहा। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल डिस्कवर किया था और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस। नंबर 3 मैं ज़रूर आपको बताऊंगा इस साइंटिस्ट का नाम, जिसको कहते हैं परकेनी ने कहा मैं मानता हूं कि सेल होता है। परकेनी ने कहा मैं मानता हूं सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, मगर सेल और न्यूक्लियस के दरमियान फ्लूइड है। ये रहा, सेल और न्यूक्लियस के दरमियान हॉलो स्पेस नहीं है, सेल और न्यूक्लियस के दरमियान फ्लूइड है, और उस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो परकेनी वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया। प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है इट इज नोन एज केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। दुनिया में कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है विथआउट बेटा क्या है, प्रोटोप्लाज्म। तो नंबर 1 रॉबर्ट हुक जिसने सेल डिस्कवर किया, नंबर 2 रॉबर्ट ब्राउन जिसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, और परकेनी ने दुनिया में सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था। प्रोटोप्लाज्म इज अ नोन एज केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग और डिस्कवरी के बाद नेक्स्ट टॉपिक है और उसका नाम है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। Cell is structural and functional unit of life. Cell is structural and functional unit of living organism. हमारी पूरी बॉडी लाइफ का जो यूनिट है वो कौन है? सेल है। सेल डिस्कवर कभी ना होता जब तक ये इन्वेंट नहीं होती, और इसको हम लोग कहते हैं इट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप। दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? माइक्रो और स्कोप। माइक्रोस्कोप को माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं कि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है टाइनी, और स्कोप का मतलब होता है टू व्यू। तो कोई पूछे माइक्रोस्कोप क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। It is defined as an optical instrument. Optical instrument उसको कहते हैं जिसमें लेंस होता है, तो it is defined as an optical instrument which used to it is an optical instrument which used to enlarge the actual image of object। ये जो ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल इमेज है, माइक्रोस्कोप इसको और बड़ा करके दिखाएगा, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का मतलब है जो अपने इमेज से बड़ा इमेज करके दिखाए। मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ कि किस तरह से माइक्रोस्कोप को पढ़ेंगे, मगर उससे पहले हम मीनिंग के बाद पढ़ते हैं डिस्कवरी। माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किसने किया? सबसे पहले आइडिया दिया था 1519 में। जेनसन एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले माइक्रोस्कोप के बारे में 1519 में जेनसन ने बताया। 1610 में ये वो साइंटिस्ट था गैलीलो, जिसने सबसे पहले माइक्रोस्कोप इजाद की बनाई। ना सिर्फ इसने माइक्रोस्कोप बनाया, इसने टेलीस्कोप भी दुनिया का सबसे पहला इन्वेंट किया। सर ये माइक्रोस्कोप करती क्या है, माइक्रोस्कोप होती क्या है, ज़रा 1 मिनट के लिए देखिएगा माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है।
ये माइक्रोस्कोप का मैं आपको एक स्केच बनाकर दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर किस तरह से है। ये माइक्रोस्कोप के अंदर लेंस सिस्टम है। ये माइक्रोस्कोप का एक लेंस सिस्टम है। दिस इज कॉल्ड एज स्टेज, दिस इज कॉल्ड एज मिरर एंड दिस इज कॉल्ड एज बेस। ये माइक्रोस्कोप की बेस है। ये रही। अब यूं समझ लीजिए कि ये डबल लेंस वाला माइक्रोस्कोप है। ये इसका कहलाता है, हम इसको कहते हैं ऑक्यूलर लेंस। ऑक्यूलर लेंस का मतलब आई पीस। आई पीस ये कहलाता है इसका, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट के पास हो। ये इसका कहलाता है स्टेज। ये इसका कहलाता है, दिस इज नोन एज मिरर, जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती है। ये इसका कहलाता है बेस और इसको हम लोग कहते हैं इट इज कॉल्ड एज आर्म। इधर होता है ऑब्जेक्ट, ये रहा, जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। माइक्रोस्कोप को अगर हम डिटेल में पढ़ें तो माइक्रोस्कोप को डिटेल में इस तरह से पढ़ा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की कौन कौन सी टाइप हैं। तो इनिशियल तौर पर माइक्रोस्कोप को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक जिसको कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप और एक जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब होता है इट इज सिंगल लेंस सिस्टम, जिसके अंदर सिंगल लेंस इस्तेमाल होता है, और इट इज ओल्ड और एंशियंट माइक्रोस्कोप। एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसके अंदर डबल लेंस सिस्टम इस्तेमाल होता है, ये रहा, और इट इज न्यू या एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप फर्दर डिवाइड है तीन में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1, 2, 3 में डिवाइड है। किस पे? दे आर डिवाइडेड ऑन द basis of source of illumination। illumination का मतलब होता है बैकग्राउंड में कौन सी लाइट आ रही है। ए सबसे पहले ये कहलाता है लाइट माइक्रोस्कोप। नंबर 2 ये कहलाती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सरे माइक्रोस्कोप। और नंबर 3 जिसको हम लोग कहते हैं इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो एक नहीं, दो नहीं, 3 तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं। जो लाइट माइक्रोस्कोप है उधर सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, लाइट माइक्रोस्कोप में सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो सनलाइट है। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो सन रेज है लाइट माइक्रोस्कोप में। और इधर सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो एक्सरे की रेडिएशंस हैं। एक्सरे की रेडिएशंस आल्सो नोन एज सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके अंदर सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इलेक्ट्रॉन की बीम है, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज नोन एज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो आपका बैकग्राउंड है, जहाँ से आपको इमेज नज़र आएगा, वो है स्टेज। ये रहा। इधर जो बैकग्राउंड है जहाँ पर आपको इमेज नज़र आएगा वो है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन, पेपर स्क्रीन, उसमें शेडो नज़र आएगा। और अगर हम बात करें इधर जो बैकग्राउंड है इसके अंदर
हमें नज़र आएगा इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन में। जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर आपको सेल की मॉर्फोलॉजी नज़र आएगी। मॉर्फोलॉजी से मुराद सेल की शेप, मॉर्फोलॉजी से मुराद सेल का स्ट्रक्चर। ये रहा। एक्सरे माइक्रोस्कोप में आपको सेलुलर ऑर्गन्स नज़र आएंगे, ऑर्गेनेल्स, और उस ऑर्गेनेल्स के साथ साथ उनकी मूवमेंट नज़र आएगी, उन ऑर्गेनेल्स की शेप और स्ट्रक्चर नज़र आएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाता है इट इज़ नोन एज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशन का मतलब होता है आपको इसके अंदर मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ सेल तक नज़र आएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ द मोस्ट रिसेंट एडवांसेस टेक्निक इन माइक्रोस्कोपी। फिर आगे चलते टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है जिसको हम लोग कहते हैं इट इज नोन एज माइक्रोस्कोपी। सर व्हाट डज माइक्रोस्कोपी मीन्स? माइक्रोस्कोपी का मतलब होता है टू यूज और हैंडलिंग ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को हैंडल करना, माइक्रोस्कोप को यूज़ करना टू प्रिपेयर a suitable slides for experimentations, for research। माइक्रोस्कोपी में एक नहीं 3 चीज़ें होती हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 है माइक्रोस्कोपी में हम इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। नंबर 2 माइक्रोस्कोपी में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रेजोल्यूशन। और नंबर 3 जो माइक्रोस्कोपी में होता है हम उसको बोलते हैं टू क्रिएट अ डाई, टू क्रिएट अ कलर। हम इसका नाम रखते हैं क्रोमेटोग्राफी। मीन्स डाई, मीन्स कलर, जिसका दूसरा नाम है इट इज नोन एज कंट्रास्ट। मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं? the ability of microscope to enhance, to increase the actual image of object। तो ये किसी भी माइक्रोस्कोप की पावर है कि माइक्रोस्कोप उस एक्चुअल इमेज को बड़ा करके दिखाए। इसी वजह से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस तरीके से हम विजुअलाइज कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन पावर जानी जाती है किससे? ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू ऑक्यूलर लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस ऑक्यूलर लेंस को करें तो जो x में जो वैल्यू आएगी वो उसकी कहलाती है मैग्निफिकेशन पावर। तो मैग्निफिकेशन पावर डिपेंड्स अपॉन लेंस सिस्टम। कहा जाता है कि जो हम नेकेड आई से देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर है। कहा जाता है कि लाइट माइक्रोस्कोप 500 to 10,000 टाइम्स ज़्यादा बड़ा मैग्निफिकेशन करके दिखा सकता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1 लाख टाइम्स जो है वो मैग्निफिकेशन पावर है। जो चीज़ हम नेकेड आई से देखते हैं लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसको 1 लाख गुना बड़ा करके दिखाएगा। रेजोल्यूशन किसको कहते हैं? रेजोल्यूशन का मतलब होता है इट इज द टेक्निक टू सेपरेट द इमेज
from other adjacent image। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि आपकी क्लियर विजन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है फोकस ऑन योर टारगेट ऑब्जेक्ट। ये जो रेजोल्यूशन पावर है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके अंदर आपके मोबाइल की, जिसको हम लोग कहते हैं मेगापिक्सल, जितना मेगापिक्सल बढ़ाते जाएंगे उतना उसकी इमेज बड़ा होता जाएगा। रेजोल्यूशन इसको बोलते हैं सेपरेशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है आइसोलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ईच अदर। ये जो रेजोल्यूशन है इसकी पावर थोड़ी लिमिटेड है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है वो 10,000 टाइम्स है। 10,000 टाइम्स तक वो आपको रेजोल्यूशन पावर जो है वो बता सकता है। तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है सेपरेट करना। फिर हम चलते हैं क्रोमेटोग्राफी की तरफ, कंट्रास्ट की तरफ। कंट्रास्ट का मतलब होता है ज़्यादातर जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ज़्यादातर वो होते हैं कलरलेस। आपको वो नज़र नहीं आएंगे जब तक आप उसमें डाई ऐड नहीं करेंगे, जब तक आप उसको कलरफुल ऑब्जेक्ट में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे। दे कैन नॉट बी फोकस, दे कैन नॉट बी विजुअलाइज। अब ज़रा देखिएगा ये कौन सी टेक्निक है। अगर आप कंट्रास्ट की बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ वाइट ब्लड कार्पसेल्स। वाइट ब्लड कार्पसेल्स को हमने कंट्रास्ट में किया तो वो दो में डिवाइड हुआ। वाइट ब्लड कार्पसेल्स, एक जिसका नाम है ग्रेन्युलोसाइट्स और एक जिसका नाम है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स को फर्दर हम 3 में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3। ए ग्रेन्युलोसाइट्स को हम फर्दर 2 में डिवाइड करते हैं। अब ज़रा देखिएगा कैसे। ग्रेन्युलोसाइट्स में एक कहलाता है जिसको कहते हैं इओजिनोफिल। ये दूसरा है जिसका नाम है बेसोफिल। ये तीसरा है जिसका नाम है न्यूट्रोफिल। ये कहलाता है एक ग्रेन्युलोसाइट्स जिसको कहते हैं मोनोसाइट्स और एक कहलाता है जिसका नाम है लिम्फोसाइट्स। ये तीनों डिवाइड हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस। जो न्यूट्रोफिल है उसके अंदर आपको इस तरह से न्यूक्लियस मिलेगा, दिस इज नोन एज मल्टी लोब न्यूक्लियस। जो बेसोफिल है आपको उसके अंदर किडनी शेप न्यूक्लियस मिलेगा, दिस इज किडनी शेप न्यूक्लियस। जो इज़नोफिल है उसके अंदर आपको बाई लोब न्यूक्लियस मिलेगा। और अगर हम बात करें ए ग्रेन्युलोसाइट्स की तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर आपको क्रिस्टल शेप न्यूक्लियस मिलेगा, ये रहा। और लिम्फोसाइट्स के अंदर आपको सर्कुलर शेप न्यूक्लियस मिलेगा इस तरह से। तो these all are divided on the basis to put of dye। तो याद रखिएगा माइक्रोस्कोपी 3 चीज़ों का नाम है, मैग्निफिकेशन टू enlarge the image, रेजोल्यूशन सेपरेशन को कहते हैं, और कंट्रास्ट टू पुट अ डाई, ताकि हम डिवाइड कर सकें डब्ल्यू बेसिस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस शेप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। तो आज चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह कल हम डिटेल में और पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।